हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है इन Na2O स्ट्रक्चर, Na2O स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। चार स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं, चारों में से बताना है सही कौन सी होगी। Na2O इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इस वाले स्ट्रक्चर को, इस वाले को हम दूसरा नाम देते हैं एंटी फ्लोराइड टाइप। ओके बच्चों, क्या बोलते हैं? एंटी फ्लोराइड टाइप उसको बोलते हैं। तो Na2O है। ओके, इसमें जो आपके पास में कैटायन है वो है सोडियम प्लस आयंस। ओके बच्चों, और जो एनायन है वो है ऑक्साइड आयन, O2 माइनस आयन। ओके बच्चों, अब देखो एक ऑक्साइड आयन पे आपके दो सोडियम आयन रहेंगे बच्चों, तभी जाके न्यूट्रल बनेगा। ओके बच्चों, तो अगर हम Na2O में या फिर एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में बात करें तो ये जो आपका एनायन होता है ना बच्चों, ये आपका क्रिस्टल बनाता है। ओके, मतलब ये आपका लेटेस्ट पॉइंट्स पर जाता है। और यहाँ पर इसका जो यूनिट सेल होता है ना बच्चों, कौन सा होता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग ये बनाएगा बच्चों। क्या बनाएगा बच्चों? क्यूबिक क्लोज पैकिंग ये बनाएगा बच्चों। तो सभी 8 कॉर्नर पे, ओके भाई, फेस सेंटर में क्या होता है? जो हमारे लेटेस्ट पॉइंट्स होते हैं वो क्यूब के 8 कॉर्नर पे होते हैं और सभी फेस के सेंटर्स पे होते हैं बच्चों। तो 8 कॉर्नर्स पे कौन जाएगा? O2 माइनस जाएगा, और सभी 6 फेस सेंटर पे कौन जाएगा? उस पे भी यही जाएगा बच्चों। अब एफसीसी में अगर हम बात करें तो हमारे पास में जो वॉइड्स होती हैं, ओके, क्या होती हैं बच्चों? जो वॉइड्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक तो होती है टेट्राहेड्रल वॉइड्स और दूसरी होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्या होती है बच्चों? एक होती है टेट्राहेड्रल और दूसरी होती है आपके पास में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। कितनी बच्चों? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती हैं बच्चों। ओके, अब देखो एक यूनिट सेल में कितने एटम्स आ सकते हैं बच्चों? उस वैल्यू को हम बोलते हैं उनकी जेड वैल्यू। क्या बोलते हैं? जेड वैल्यू। अब जैसे 8 कॉर्नर पे है, ओके बच्चों, क्या है? 8 कॉर्नर पे है। ओके बच्चों, तो ये बच्चों एक कॉर्नर का जो एटम होता है उसको 8 यूनिट सेल शेयर करते हैं बच्चों। तो यहाँ से हो जाएगा 1 इंटू 1/8 इंटू 8, 8 कॉर्नर है बच्चों। ओके, तो ये आ जाएगा 1 यहाँ से। और फेस सेंटर वाला जो होता है उसको 2 यूनिट सेल शेयर करते हैं, तो यहाँ से आ जाएंगे 3 एटम्स। तो 3 + 1, तो यहाँ पर जेड वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 4 आ जाएगी बच्चों। कितनी? 4। तो जितनी जेड वैल्यू होती है ना बच्चों, उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है बच्चों। 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड है बच्चों। ओके, और इसके ट्वाइस करेंगे तो क्या बन जाएगी बच्चों? टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाएंगी बच्चों, 8। अब एक बात बताओ बच्चों, आपके पास में अगर 4 O2 माइनस है एक यूनिट सेल के अंदर, तो आपको सोडियम प्लस कितने चाहिए? 2 चाहिए, डबल चाहिए बच्चों। अगर 2 चाहिए तो क्या ऑक्टाहेड्रल वॉइड से आपका काम चल जाएगा कि भाई Na प्लस को ऑक्टाहेड्रल वॉइड में भेज दो, काम चल जाएगा? नहीं चलेगा बच्चों। 4 को बिठा पाओगे? 4 को कहां बिठाओगे? ओके, तो यहाँ पर हमें यूज करनी पड़ती है टेट्राहेड्रल वॉइड। एक्चुअल में बच्चों किस वॉइड में जाता है वो हम रेडियस रेशो से निकालते हैं, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, इस वाले रेशो से निकालते हैं। लेकिन बच्चों हम यहाँ पर ये अपना एक मतलब जो है ये कैलकुलेटेड गैस या को ट्रिक लगा के भी इस चीज को कर सकते हैं बच्चों। और ये चीजें हमें यहाँ पर याद रखनी होती है बच्चों, जो हमारे ये जो होते हैं ना आयनिक क्रिस्टल्स, इसमें याद रखना पड़ता है बच्चों। ओके, तो थोड़ा सा मतलब ये याद करने का एक तरीका सा बन जाता है। ओके, तो आपका जो सोडियम प्लस है ना बच्चों, वो सभी टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा, मतलब 100% जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड में, मतलब 100% ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स इट विल एक्वायर। ओके बच्चों, तो क्या होगा बच्चों? तो पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि O2 माइनस आयंस कॉन्स्टिट्यूट CCP, बिल्कुल सही बात है बच्चों। एंड Na प्लस आयंस ऑक्यूपाई ऑल दी ऑक्टाहेड्रल होल्स। होल्स मतलब वॉइड्स बच्चों, ये तो गलत बात है, वो तो टेट्राहेड्रल में जाएंगे ना बच्चों। फिर कह रहा है O2 माइनस आयंस कॉन्स्टिट्यूट CCP एंड Na प्लस आयंस ऑक्यूपाई ऑल दी टेट्राहेड्रल होल्स। ओके, तो ये बात सही है बच्चों, तो ये हमारा आंसर भी होगा बच्चों। फिर कह रहा है O2 माइनस आयंस कॉन्स्टिट्यूट CCP एंड Na प्लस आयंस ऑक्यूपाई 50% टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड 100% टेट्राहेड्रल 100% ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स या कहो होल्स। ओके, ऐसा भी नहीं होता है बच्चों। फिर कह रहा है Na प्लस आयंस कॉन्स्टिट्यूट CCP एंड O2 माइनस आयंस ऑक्यूपाई हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये भी बात गलत है। सो करेक्ट आंसर क्या बना? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।